हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है टाइटल में, हम लोग का जो आज का सॉल्व करने वाला जो चैप्टर्स है वो है जेनेटिक्स। इसमें हम लोग बहुत एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले, अच्छे एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम हुए अब तक उसमें आया हुआ एमसीक्यू है और आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। इससे पहले भी एक वीडियो आया हुआ है इस चैप्टर का, जेनेटिक्स का, तो उसमें हम लोगों ने 17+ एमसीक्यू की बात करी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लें, देन इसे स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, जिसमें हम लोगों ने 17+ एमसीक्यू का ऊपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो पहले वो देख लें, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करें। हम लोग इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को चलिए देख लेते हैं। ये सारे एमसीक्यू को हम लोगों ने बात करी है इसे पिछले वाले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर पहले देख लें, देन इसे स्टार्ट करें। अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने बात करा था इसे पिछले वाले वीडियो में। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, जो कि आप देख सकते हो। आपको पहला क्वेश्चन है जो 18 नंबर है क्वेश्चन, वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का ह्यूमंस में। सबसे पहला है ऑप्शन आपका कोडोमिनेंस, देन है आपका डोमिनेंस, देन है आपका कोडोमिनेंस, देन है आपका मल्टीपल एलील, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलील क्या होता है। एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको इसे टेस्ट की तरह देखना है। पहले आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको +4 का मार्किंग करना है। आपका क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपको -1 का मार्किंग हर क्वेश्चन में करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पे है आपका डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, एंड देन है आपका मल्टीपल एलील्स के बाद है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले डोमिनेंस के ऊपर अगर मैं बात करूँ, डोमिनेंस क्या है, 1 सेकेंड। सबसे पहले डोमिनेंस, ठीक है। तो डोमिनेंस के लिए यहाँ पे आपको IA, IO एंड IB, 1 सेकेंड, एंड IO, ठीक है। ये जीनोटाइप है। ये जो है आपका ब्लड ग्रुप A के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये जो है आपका ब्लड ग्रुप B के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका डोमिनेंस हो गया। एंड देन अगर मैं बात करूँ कोडोमिनेंस की, ठीक है, कोडोमिनेंस की मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम उतना नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये है आपका कोडोमिनेंस। तो इसके लिए जो है आपको IA एंड IB, ठीक है। ये जो जीनोटाइप है इसका जो ब्लड ग्रुप होगा AB होगा, ठीक है। यहाँ पे बोथ आर एक्सप्रेस्ड। ये आपका हो गया कोडोमिनेंस। अब चलते हैं मल्टीपल एलील क्या होता है। यहाँ पे आपको IA, IB एंड IO जीन का 3 डिफरेंट एलील आपको देखने को मिलेगा। यही है आपका मल्टीपल एलील। अब आपको जब मैं बात करूँ आपका क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है डोमिनेंस, तो मैंने बात करी, कोडोमिनेंस भी बात करी, मल्टीपल एलील। अब है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड देन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब पेयर्ड एलील को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। जब पेयर्ड एलील जो है वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करता है, मतलब कैसे, बताती हूँ आपको कैसे नहीं एक्सप्रेस करता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ की इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अगर मैं एग्जांपल लूँ, रेड है, ठीक है, रेड एंड वाइट फ्लावर को अगर आप क्रॉस करवाते हो, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, WHIT, वाइट फ्लावर को अगर आप क्रॉस करवाते हो तो आपको जो यहाँ मिलता है वो है पिंक फ्लावर, ठीक है, पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। तो यहाँ पे जो है वो आपको एक फिनोटाइप ये मिला, एक फिनोटाइप ये मिला, और यहाँ पर आपको कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। थर्ड फिनोटाइप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वही है, जब पेयर्ड एलील को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो यह आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, आप इसका सॉल्यूशन की तरफ। इसका जो आंसर क्या होने वाला है तो आप देख सकते हो, ये डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। तो इन सारे में ब्लड ग्रुप्स की बात हो रही थी,
हम लोगों ने इसमें ब्लड ग्रुप के बाद देखा है, ठीक है। डोमिनेंस में कौन कौन ब्लड ग्रुप, ए और बी, और कोडोमिनेंस में कौन ब्लड ग्रुप, ए बी, ठीक है, जो दोनों एक्सप्रेस होता है, बोथ आर एक्सप्रेस्ड। एंड मल्टीपल एलील में आपको आई, आई बी और आई3 जीन का 3 डिफरेंट एलीलिक फॉर्म मिले थे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, बी और सी, और यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका आंसर नहीं है, तो ये दोनों हट जाएगा। तो ए, बी और सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले है अ वुमेन हैज़ एन एक्स लिंक्ड कंडीशन on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है only daughters, देन है आपका ऑप्शन नंबर बी only sons, देन है आपका ऑप्शन नंबर सी only grandchildren, देन है आपका ऑप्शन नंबर डी both sons and daughters। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है वुमेन हैज़ एन एक्स लिंक कंडीशन ऑन ऑफ हर एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। एक वुमेन है जिसके क्या बोल रहा है, एक्स लिंक कंडीशन आपको उसके एक्स क्रोमोजोम पे देखने को मिलेगा। दिस क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, किसके द्वारा वो जो है क्रोमोजोम है इनहेरिटेड है, ओनली डॉटर्स का, ओनली सन्स का, ओनली ग्रेट चिल्ड्रेन एंड बोथ सन्स एंड डॉटर्स। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। 1 सेकेंड, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्रोमोजोम है वुमेन का, वहाँ पे एक क्रोमोजोम है वो क्या है, एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम है। तो एक्स यहाँ पे जो है क्रोमोजोम एक्स लिंक्ड है, उसका क्रॉस होता है नॉर्मल मैन के साथ, ठीक है, नॉर्मल मैन XY। तो जो क्या होगा वहाँ पे इनहेरिटेड, दिस क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, तो आप जो इसका क्रॉस करवाओगे तो आपको मिलेगा बोथ सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो है डी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। पहला ऑप्शन है स्टार सिंथेसिस इन पी, मल्टीपल एलिल्स, ऑप्शन नंबर बी है ABO ब्लड ग्रुपिंग, कोडोमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी है XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास हॉपर, एंड ऑप्शन नंबर डी है TH मॉर्गन लिंकेज। तो पहले आप लोग खुद से इसका आंसर करें, देन आप जो है वो वीडियो से देखें। चलते हैं आप इसके सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा। तो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो स्टार सिंथेसिस इन पी, जब मल्टीपल एलिल्स, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे चेक वही करना है, गलत ऑप्शन को चुनना है। तो यहाँ पे स्टार सिंथेसिस इन पी जो है प्लूट्रिफिक जीन होता है, यहाँ पे वो मल्टीपल एलिल्स जो है वो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपको गलत मिल ही गया। देन है सेकेंड आपका बी ABO ब्लड ग्रुपिंग, कोडोमिनेंस सही है ये। देन आपका है XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास हॉपर, ये भी सही है आपका। TH मॉर्गन है, ये भी आपका लिंकेज सही है। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पे क्या चूज़ करना था, रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर आपका फर्स्ट है स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिल्स। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको सही स्टेटमेंट जो है वो चुनना है। पहला है आपका फ्रैंकलिन स्टाहल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, ऑप्शन नंबर बी है आपका पुनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्प्लियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, देन है आपका ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आल्टमैन। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका बी पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये सही है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है अ रिसेसिव म्यूटेशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड, रेयरली एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट्स, एंड देन है आपका लास्ट एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेट्रोजाइगस स्टेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है सी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट में ये रिसेसिव म्यूटेशन आपको शो करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ब्लड डज नॉट स्टॉप कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड इन टेटनस, मलेरिया, हेमोफीलिया एंड एड्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा, हेमोफीलिया में जो है वो ब्लड स्टॉप नहीं होते हैं, यहाँ पर जो है ब्लीडिंग से ही डेथ हो जाती है। तो ये कौन सा डिजीज़ है यहाँ पे, तो आपको हो जाएगा हेमोफीलिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिंक्ड जीन सेपरेट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन सेपरेट होता है किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर के। एल्बिनिज्म इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए है आपका अमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, देन ऑप्शन नंबर सी है एसिटाइल कोलाइन स्ट्रेस, एंड देन है ऑप्शन नंबर डी टायरोसिनेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो आप लोग पहले खुद से करो, देन आप वीडियो से देखना।
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में है 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ। तो इसका जो आपका ऑप्शन है 1 सेंटीमॉर्गन जो है वो इक्वल होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके, तो 0.01 के। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मेल XX एंड फीमेल XY डेवलप। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, देन है एनिप्लॉइडी, देन है डिलेशन एंड देन है आपका ट्रांसफ़र ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन X एंड Y। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन X एंड Y। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 28 वाला क्वेश्चन जो है मॉलिकुलर बेसिस से है, तो वो हम अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो है आपका 29 क्वेश्चन है वो है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम रिजल्ट इन। ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो आपको पता होना चाहिए ये क्रोमोसोम का जो देखने को आपको मिलता है वो है आपको डाउन सिंड्रोम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन 2 लिंकेज जीन इज मेजर्ड इन मैप यूनिट दैट डिपिक्ट। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, क्रॉस ओवर वैल्यू, नंबर ऑफ जीन बिटवीन देम एंड बोथ बी एंड सी। तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो है बी, क्रॉस ओवर वैल्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको सही आंसर जो है वो चुनना है। बॉल्डनेस इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, देन है आपका लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देन है आपका गैलेक्टोसेमिया इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, देन है आपका स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है ए। बॉल्डनेस का मतलब होता है हेयर लॉस, इज अ सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। मिलानुरिया मतलब ब्लैक यूरिन इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल कैटाबॉलिज्म ऑफ। तो किसकी वजह से होता है, एलेनिन की वजह से, टायरोसिन, प्रोलिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी, टायरोसिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द मेल हैज़ अ म्यूटेशन इन हिज माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, द म्यूटेशन इज फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द प्रोजेनी, 1/3 ऑफ प्रोजेनी, हाफ ऑफ प्रोजेनी, होल ऑफ प्रोजेनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नन ऑफ द प्रोजेनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द टर्म म्यूटेशन वॉज गिवन बाय। टर्म म्यूटेशन का देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, तो पहला ऑप्शन डिवरीज, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी डार्विन, ऑप्शन नंबर डी लैमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है ए, डिवरीज। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। टर्नर सिंड्रोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉज ऑफ मोनोसोमी, कॉज ऑफ स्टेरिलिटी इन फीमेल्स, एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने अगर जेनेटिक्स पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा ये सारे स्टेटमेंट्स ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन द एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर ए है बॉल्डनेस, ऑप्शन नंबर बी है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी है आपका फेशियल हेयर इन मेल्स एंड आपका ऑप्शन नंबर डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। आप लोग अपने आंसर से चेक करते रहना इसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अ बॉय हैज़ अ नॉर्मल ब्रदर एंड कलर ब्लाइंड सिस्टर, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिज पेरेंट्स। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो ये है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है अ बॉय हैज़ अ नॉर्मल ब्रदर एंड ए कलर ब्लाइंड सिस्टर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉय जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और जो इसका सिस्टर है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो इसका दोनों क्रोमोजोम जो है वो डिफेक्टिव है। इसका मतलब एक क्रोमोजोम जो है उसके मदर से उसे मिला है और मदर से आया, और दूसरा डिफेक्टिव क्रोमोजोम जो है उसे फादर से मिला। तो आप समझ सकते हो कि उसका जो मदर है, मदर से एक्स क्रोमोजोम जो है वो एक आया हुआ है, तो इसका मतलब उसकी जो मदर है वो कैरियर है। ठीक है, क्योंकि उसकी मदर का एक क्रोमोजोम जो है वो डिफेक्टिव होगा और उसके फादर का जो है वो उसका जो फादर है वो भी क्या होगा, उसका एक्स क्रोमोजोम भी डिफेक्टिव होगा। 1 सेकंड मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हो उसके फादर का जो एक्स क्रोमोजोम है वो डिफेक्टिव है।
क्योंकि हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, तो फादर का तो एक ही क्रोमोजोम होगा, इसलिए वो हेमोफिलिक होगा। और अगर मदर की मैं बात करूँ तो मदर की एक्स क्रोमोजोम जो है वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, और एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो एक एक्स क्रोमोजोम नॉर्मल हुआ तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, तो फादर क्या है, हेमोफिलिक है, लेकिन मदर यहाँ पे आपको क्या मिल गया, कैरियर मिल गई मदर। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन क्या है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, हिज फादर वॉज नॉर्मल बट मदर वॉज कलर ब्लाइंड, ये तो हो नहीं सकता, ये जो गलत है। हिज फादर वाज कलर ब्लाइंड एंड मदर वाज कैरियर, ये सही है। बोथ फादर एंड मदर वेयर कलर ब्लाइंड, नो, ये भी गलत है। इसके बाद बोथ फादर एंड मदर वेयर कलर नॉर्मल, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो क्या है आपका, बी, हिज फादर वाज कलर ब्लाइंड, क्योंकि ये जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। तो फादर के पास तो एक ही क्रोमोजोम होगा एक्स, वो भी क्या होगा, वो भी डिफेक्टिव है, तो वो हेमोफिलिक है। ठीक है, और मदर जो है वो एक एक्स क्रोमोजोम उसका डिफेक्टिव होगा, तो मदर जो है वो कैरियर हो जाएगी। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है, अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन। एक सेकेंड, पहले मैं समझती हूँ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में एक वुमेन है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है उसके फादर, ठीक है, उसके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, तो उसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो उसका एक्स क्रोमोजोम क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है मेल मैन में, तो वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो उसमें जो है वो यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो जो वुमेन है वो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। अब हम क्रॉस करवाते हैं, मतलब उसका जो मैरिड हुआ है वो किससे हुआ है, नॉर्मल मैन से हुआ है। चलते हैं हम थोड़ा सा, चलिए, ये वुमेन है और इसका नॉर्मल मैन के साथ क्या हुआ है, मैरिड हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन्स वॉज कलर ब्लाइंड, तो उसके सन का जो परसेंटेज है कलर ब्लाइंड होने का, तो वो क्या है। तो ये आप क्रॉस करा कर आप देख सकते हो, बहुत इजी है क्रॉस कराना। एक सी और एक क्रोमोजोम जो है वो डिफेक्टिव है, एक क्रोमोजोम जो है वो डिफेक्टिव है, किसका, वुमेन का, और फादर जो है वो नॉर्मल है। तो आप अगर इसका क्रॉस करवाओगे तो आपको मिलेगा 50% कलर ब्लाइंड जो है वो सन जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। आप यहाँ कर सकते हो इसे अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर हेमोफीलिया, इसमें से कौन सा जो है वो हेमोफीलिया जो डिजीज़ है उसके लिए गलत है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रॉयल डिजीज़, ऑप्शन नंबर डी, ब्लीडर्स डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी, मोर कॉमन इन मेल्स दैन इन फीमेल्स, और ऑप्शन नंबर डी, वाई लिंक्ड। तो इसका जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही है, इसे रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये ब्लीडर्स भी डिजीज़ है, ब्लीडर्स डिजीज़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ही डेथ होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, मोर कॉमन इन मेल्स दैन इन फीमेल। तो ये भी सही है, क्योंकि मेल में कॉमन होता है, फीमेल के जो अगर रेस्पेक्टिव में बात करूँ तो मेल में कॉमन होता है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोजोम है, और आपको पता है हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। तो मेल का अगर एक क्रोमोजोम, अगर एक्स क्रोमोजोम डिफेक्टिव रहा तो हेमोफिलिक हो जाएगा वो। और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आपका वाई लिंक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो सही जो आपका आंसर है वो डी ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, वर्क आउट द फिनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ नॉर्मल मैन मैरिंग नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ नॉर्मल मैन मैरिंग नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, मैन जो है वो नॉर्मल है, और जो वुमेन है वो क्या है, वो कैरियर होगी। कैरियर क्यों होगी, क्योंकि इसका फादर जो है वो कलर ब्लाइंड था, ठीक है, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो इसका जो फादर था वो कलर ब्लाइंड था, तो ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, चलिए अब थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। मैन वुमेन है, ठीक है, और ये मैन है। तो इसके फादर की अगर मैं बात करूँ तो इसका फादर क्या था, कलर ब्लाइंड था, मतलब उसका जो एक एक्स क्रोमोजोम है, क्योंकि मैन में तो एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, वो भी डिफेक्टिव है, तो वो कलर ब्लाइंड है। तो उसका जो परसेंटेज है, उसके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर उसका फादर क्या है, हेमोफिलिक है, तो उसकी जो डॉटर होगी, मतलब ये वुमेन जो होगी वो क्या होगी, कैरियर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इससे एक्स क्रोमोजोम आया हुआ है, तो उसकी जो डॉटर हो जाएगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
तो डॉटर जो है वो कैरियर है और मैन जो है वो नॉर्मल है। तो अगर आप इसको क्रॉस कराओ अच्छे से, आप देख सकते हो, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो होगा आपका 50% सन आर कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स आर फिनोटिपिकली नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल आपको यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉर्मल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 50% सन जो होगा वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा और सारी डॉटर्स जो होंगी वो फिनोटिपिकली नॉर्मल हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। When both parents are a blood type AB, they can have children with। दोनों पेरेंट्स है, ठीक है, मैन है और वुमेन है, उसका जो ब्लड टाइप है वो क्या है, AB है, दोनों का सेम ही ब्लड टाइप है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है वो दोनों का AB ही है। तो कैन हैव चिल्ड्रेन विथ, तो उनका जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा। तो आप लोग चलो पहले इसे निकाल कर देखो क्या हो सकता है इसका ब्लड ग्रुप। चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम इसका जीनोटाइप बनाए तो क्या मिलेगा हमें, क्या बोल रहा है यहाँ पे, दोनों जो है वो AB ब्लड ग्रुप है। ठीक है, दोनों का AB ब्लड ग्रुप है। अगर मैं कम्बिनेशन बनाऊँ इसका 1 सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे IA, जीनोटिपिकली आप इसे अगर कॉम्बिनेशन करो IB एंड IA IB। ठीक है, IA IB किसका होता है, AB का होता है। तो अगर IA IB से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, अगर आप ये दोनों को क्रॉस करो तो आपको मिल जाएगा IA एंड IB। तो अगर आप इसका जो कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 जीनोटाइप देखने को मिलेगा, IA। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ब्लड ग्रुप A रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बात करूँ IA IB की, तो इसके लिए कौन सा ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ IA IB की, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप AB। और अगर मैं बात करूँ IB और IB की, तो उसके लिए ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल क्या है, आप देख सकते हो B। तो यहाँ पे जो आपको मिला, क्या क्या मिला, तो आपको यहाँ पे मिला A B मिला एंड आपको A और B मिला। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आप देख सकते हो। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा AB एंड O, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर B में देखते हैं AB एंड AB ब्लड टाइप्स, ये ही सही है। इसके बाद A एंड B टाइप देखें तो ये गलत है एंड AB एंड O ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या है, B। AB एंड AB ब्लड टाइप जो है वो क्या होगा, चिल्ड्रंस में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में है, व्हाट परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस RH पॉजिटिव नेगेटिव विल बी बॉर्न amongst 4 children of a couple where the husband is heterozygous for RH negative and wife is homozygous for RH negative gene। तो यहाँ पे जो आपका क्या बोल रहा है, 1 second, what percentage of homozygous RH negative will be born amongst 4 children of a couple where the husband is heterozygous for RH negative and wife is homozygous for RH negative genes। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से सोचिए पहले क्या हो सकता है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, RH नेगेटिव नहीं RH पॉजिटिव होगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो RH पॉजिटिव होगा। चलिए बनाते इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हस्बैंड को बोल रहा है हेट्रोजाइगस है, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिला। और जो वाइफ है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये है होमोजाइगस। तो इसे अगर आप क्रॉस करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इससे, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर B 50%। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, अ कपल हैज़ सम हु आर कलर ब्लाइंड विथ AB ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफाई देयर पेरेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको यहाँ पे बोल रहा है अ कपल हैज़ सम हु आर, सन है यहाँ पे, 1 सेकेंड, क्वेश्चन में आप एक चीज़ करेक्ट कर लो, यहाँ पे सम्स है तो यहाँ पे सन होगा। ठीक है, तो सन यहाँ कर लो आप। अ कपल हैज़ सन हु आर कलर ब्लाइंड, एक कपल है जिसका सन जो है वो कलर ब्लाइंड है विथ AB ब्लड ग्रुप,
आइडेंटिफाई देयर पेरेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको पेरेंट्स को पहचानना है कि इसमें से कौन से पेरेंट्स जो है इसमें से इनका होगा मदर कलर ब्लाइंड विथ ब्लड ग्रुप बी एंड फादर नॉर्मल विथ ब्लड ग्रुप बी, मदर नॉर्मल विथ ब्लड ग्रुप ए एंड फादर कलर ब्लाइंड विथ ब्लड ग्रुप बी, मदर कलर ब्लाइंड विथ ब्लड ग्रुप ए एंड फादर नॉर्मल विथ ब्लड ग्रुप बी, मदर नॉर्मल विथ ब्लड ग्रुप ए एंड फादर कलर ब्लाइंड विथ ब्लड ग्रुप बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मदर कलर ब्लाइंड विथ ब्लड ग्रुप ए एंड फादर नॉर्मल विथ ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इसे अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, एक मैन है, 1 सेकेंड, एक मैन है, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है उसका ए है। अ मैरिज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, एक वुमेन से उसका जो मैरिज हुआ है वो वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप, चांसेस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी विल बी, उसका जो चांसेस है जो फर्स्ट जो उसका चाइल्ड होगा उसका कितना चांसेस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 100%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 50%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 75% एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 25%। तो जो उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका कितना परसेंट चांस है कि वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। चलते हैं आप कैलकुलेट करते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, बोथ ऑफ देम आर हेट्रोजाइगस, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या है हेट्रोजाइगस है। सबसे पहले मैन का जो ब्लड ग्रुप है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा मैन का ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। यहाँ पे एंड वुमेन, 1 सेकेंड, मैरिज अ वुमेन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, इसके बाद जो वुमेन है उसका ब्लड ग्रुप कितना है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है कितना परसेंट चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो हेट्रोजाइगस है तो हो जाएगा आई ए आई एंड ये हो जाएगा आई बी आई, तो अगर इसे आप अच्छे से कैलकुलेट करो तो आपको मिल जाएगा आई ए एंड आई बी, ठीक है। 1 सेकेंड अब देख लेते हैं, यहाँ पे आई ए आई एंड आई बी आई, अगर आप इसे देखो तो आपको मिल जाएगा आई ए आई बी। तो जो आपको मिलेगा वो आई ए आई बी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई आई बी से कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। तो चांसेस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 25% ही चांसेस है कि उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप कितना होगा, ए बी होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 100%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, आपका ऑप्शन नंबर सी है 75% एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 25%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 25% ही चांस है कि उसका जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इफ़ द फीटस इज़ आर एच पॉजिटिव एंड मदर इज़ आर एच नेगेटिव, ठीक है, जो बच्चा है वो आर एच पॉजिटिव है और उसका उसकी जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है, देन फिटस इज अटैक्ड बाई एंटीजन इन मदर ब्लड, फिटस विल ट्रांसमिट एंटीबॉडी टू मदर ब्लड, फिटस इज अटैक्ड बाई RBC इन मदर ब्लड एंड लास्ट है आपका फिटस विल ट्रांसमिट एंटीजन टू मदर ब्लड। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द 3 चिल्ड्रेन इन अ फैमिली हैव ब्लड टाइप O A B एंड B, 3 चिल्ड्रेन है एक फैमिली में जिसका ब्लड टाइप आप देख सकते हो क्या क्या है, ब्लड टाइप है O A B एंड B है रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, IA IB एंड II, IA एंड IBI, IB IB एंड IA एंड लास्ट है आपका IA एंड IBI। तो चलते हैं देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ क्या होगा। चलिए सबसे पहले तीनों का ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप यहाँ पे है O, देन है आपका ब्लड ग्रुप AB, जो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप है कौन कौन सा है, O है, AB है एंड लास्ट जो है वो ब्लड ग्रुप है B। तो इन तीनों का जो जीनोटाइप हो क्या हो सकता है, O का जीनोटाइप है आप देख सकते हो एंड AB का अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ तो IA एंड IB एंड अगर मैं बात करूँ B की तो IB या IBI हो सकता है, ठीक है। 1 सेकेंड, तो ये अगर आप देखो
तो आपको यहाँ पे कितने जीनोटाइप मिले, 3 जीनोटाइप, IA, II, IA, IB एंड IB, IB, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 जीनोटाइप मिला। तो क्या आपको जो मदर का जो जीनोटाइप है वो कौन सा होगा, चलिए देख लीजिए। जो पेरेंट्स है, मदर नहीं सॉरी पेरेंट्स का, सबसे पहले है आपका IA, IB, II, IA एंड IBI, IB, IB एंड IA, वन सेकेंड, IA, IA एंड IA, IA एंड IBI। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी। क्या होगा, यहाँ पे आई छूट गया है, आप लोग आई ऐड कर ले। IA, I एंड IBI का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, ठीक है, अगर आप IA, I एंड IBI का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो जितना जीनोटाइप हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग इससे आप आंसर देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी है। आप यहाँ आई ऐड कर लो। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में बोल रहा है बाल्डनेस इज़ मोर कॉमन इन मेन दैन इन वुमेन। इट कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस दैट जीन ऑफ बाल्डनेस बाल्डनेस का मतलब होता है हेयर लॉसेस, ठीक है। जीन ऑफ बाल्डनेस आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम वनली, बाल्डनेस जीन आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम्स। जीन ऑफ बाल्डनेस आर ऑटोसोमल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड्रोजेंस, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 में क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑलवेज सोज। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो कहाँ हमेशा दिखता है, पैटर्नल कैरेक्टर्स में। मैटरनल कैरेक्टर्स मोर पैरेंटल, ठीक है, मोर पैरेंटल कैरेक्टर्स एंड लेस मैटरनल कैरेक्टर्स, लेस एंड मोर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में बोल रहा है आपका फीटल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड लुकिंग फॉर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो है बी, बार बॉडीज़। चलते अब रहने देते हैं इतना ही तो क्वेश्चन। आई होप कि आपको जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी है आपको समझ आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और आई होप कि आप लोगों को बहुत हेल्प हुआ होगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।